हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम फतेह में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जल्दी से क्लास को आज देखते हैं क्या क्वेश्चन होने वाले हैं, और आप सभी से गुजारिश है कि क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पा फा बा भा मा व्यंजन कैसे व्यंजन है? ए दंत व्यंजन, बी ओष्ठ व्यंजन, सी तालव्य व्यंजन, या डी ऑप्शन कंठ व्यंजन। तो आप सभी लोग बताइए कि ये कौन सा राइट ऑप्शन है इसमें। तो पा वा भा मा कैसे ऑप्शन है, कैसे है? ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, कैसे व्यंजन है? ओष्ठ व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का अवलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता? ए देवता, बी पुत्र, सी गुरुजन, या फिर डी ईश्वर। तो देखिए यहाँ पर ये सभी मिलते जुलते हैं ना, देवता, गुरुजन, ईश्वर, ये सभी भक्ति रस इसमें हो सकता है। और किस में नहीं हो सकता है? बी पुत्र में नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से इसमें भक्ति रस नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? ए अस्तु, बी अजन्मा शत्रु, या फिर सी ऑप्शन अजात शत्रु, या फिर अज्ञात शत्रु। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए शिखी, बी शापक, सी विभावरी, या फिर डी मत्स्य। तो मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होना चाहिए? बताइए जल्दी से। जी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट है, डी मत्स्य। ठीक है, अगला प्रश्न। घनी सत्ता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ए धनिष्ठता, बी घनिष्ठ, सी घनिष्ठता, या डी ऑप्शन घनिष्ठता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। ठीक है, उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन सा है? ए मैं हम, बी तू तुम, सी वो वे, या फिर डी ऑप्शन इससे इन्होंने। तो क्या होना चाहिए इसका? जी, उत्तम पुरुष वाला कौन सा जोड़ा है? ऑप्शन नंबर ए, मैं और हम। ठीक है, मैं और हम, ये जो है ना किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ये शब्द जो है ना अपने लिए बोले जाते हैं। ठीक है, और इसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कटोरे भर उसमें खीर खाई, कटोरे भर उसमें खीर खाई वाक्य में अनुबद्ध संबोधक अव्यय कौन सा है? ए कटोरे, बी भर, सी उसने, या डी ऑप्शन खाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाथी आता है, ये वाक्य बहुवचन में होता है कैसे? ए हाथियों आता है, क्या कहेंगे? बी हाथी आते हैं, सी हाथियाँ आती हैं, या डी हाथी आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाथी आते हैं। ठीक है, हाथी आता का बहुवचन हाथी आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन थे? ए आबिद सुरती, बी अनंत पाई, सी अनिल कुमार, या डी ऑप्शन प्राण कुमार शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप सभी लोग। जी, ऑप्शन नंबर डी, प्राण कुमार शर्मा। ठीक है, जी, चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? प्राण कुमार शर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ क्या होगा? ए गरम, बी किनारा, सी खूटी, या फिर डी ऑप्शन नैपुण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, ऑप्शन नंबर बी, किनारा। कुल का अर्थ है वंश, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल। कुल का क्या अर्थ होता है? किनारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? ए गहराई, बी गहराना, सी गहराई, या डी ऑप्शन गहरा। तो गहरा का भाववाचक क्या होना चाहिए? बताइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? भाववाचक है गहराई। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? ए विजय, बी पराजय, सी पर विजय, या फिर डी ऑप्शन पराजय। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पराजय। जय का निम्न में से सही विलोम क्या है? पराजय। ठीक है, अगला है देशभक्ति में समास कौन सा है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, या अव्ययी भाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
जी, तत्पुरुष समास है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, तत्पुरुष। चलिए अगला प्रश्न है, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं? ए अनुभाव के, बी संचारी भाव के, सी विभाव के, या डी ऑप्शन स्थायी भाव के। तो किसके हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुभाव के, ठीक है। तो यहाँ पे ए अनुभाव राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं? ए उलूक, बी कूप, सी ओझा, डी पुस्तक। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, ओझा, ठीक है। ओझा जो है वो तद्भव शब्द है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ए ऐतिहासिक, बी उपासना, सी आश्वासन, या डी अपेक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण क्या है? ऐतिहासिक शब्द जो है वो विशेषण है, ठीक है। जैसे कि ऐतिहासिक उपन्यास, ऐतिहासिक दस्तावेज, ये विशेषता ही तो बता रहे हैं ना संज्ञा की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अवलंब अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? ए सहारा और शीघ्र, बी शीघ्र और सहारा, सी आश्रम और देर, या डी सहारा और देर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहारा और शीघ्र, ठीक है। अवलंब मीन्स सहारा और अविलंब मीन्स शीघ्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किनारे के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। ए तट तर कगार, बी तट तीर कगार, या सी ऑप्शन तट तीर कगर, या डी ऑप्शन है तट वीर कगार। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जी, ऑप्शन नंबर बी, तट तीर कगार, ठीक है। किनारे के लिए सही पर्यायवाची जो है वो तट, तीर और कगार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से पढ़िए। ए वर्णमाला, बी सर्वनाम, सी अक्षर, या डी क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप सभी लोग बताइए, वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही, ए ऑप्शन वर्णमाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्या है? क्रमशः ए कर्म करण, बी कर्ण और संप्रदान, सी कर्ता कर्म, या डी ऑप्शन संबंध और कर्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्ता और कर्म, ठीक है। कृष्ण ने कंस को मारा, ठीक है, कर्ता है और फिर कर्म है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण हमारे हो गए कर्ता और कंस हो गए कर्म। चलिए अगला देखते हैं, जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गढ़ क्या होगा? ए भगड़, बी जगड़, सी तगड़, या डी ऑप्शन यगड़। तो इसका राइट आंसर क्या है? जी ऑप्शन नंबर बी, जगड़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वाक्य क्या है? ए वाह कितना सुंदर दृश्य है, बी ऑप्शन वाह कितना सुंदर दृश्य है, या फिर वाह कितना सुंदर दृश्य है, या डी ऑप्शन वाह क्वेश्चन मार्क कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहचानिए आप सभी लोग। जी ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ठीक है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? ए महोधन उत्सव, बी महाधन उत्सव, या सी ऑप्शन महीधन उत्सव, या डी ऑप्शन महाधन उत्सव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर बी, महा उत्सव, ठीक है। बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनते हैं? ओ बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर महोत्सव हो गया, ठीक। और ये कौन सी संधि है? ये है गुण संधि, ध्यान रखिएगा, ये है गुण संधि, जहाँ पर बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर के क्या हो जाते हैं? ओ बन जाते हैं, ठीक है। इसका ए ओ या फिर अर हो जाता है, तो वहाँ पर गुण संधि होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
सत्याग्रह का सही सामाजिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? ए सत्य का आग्रह, बी सत्य के लिए आग्रह, सी सत्य के आग्रह या फिर डी ऑप्शन सत्य में आग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए आग्रह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमल कोमल कर में सप्रीत इस पंक्ति में इसका लोप हुआ है। किसका लोप हुआ है? ए वाचक शब्द का, बी उपमेय का, सी उपमान का या डी समान धर्म का। तो किसका लोप हुआ है इसमें जो लोप हुआ है वो वाचक शब्द का लोप हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। और वाचक शब्द क्या होते हैं? वाचक शब्द वो होते हैं जो उपमेय और उपमान में समता प्रकट करते हैं। ठीक है, वही वाचक शब्द होते हैं, जैसे कि सम है, सो है, इति, ये इस टाइप से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? ए 1908 ईस्वी में, बी 1907 ईस्वी में, सी है 1906 में या डी 1911 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1911 ईस्वी में। ठीक है, और 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? ये बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और भारत की जो राजधानी कलकत्ता थी उसको दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? ए ईटानगर, बी पोर्ट ब्लेयर, सी कोहिमा या डी आइजोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आइजोल। ठीक है, अब अगर हम बात करें ईटानगर की, तो ईटानगर कहाँ की राजधानी है? अगर पूछा जाए ईटानगर कहाँ की राजधानी है तो है ये अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की। अगर हम पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो ये कहाँ की राजधानी है? ये अंडमान निकोबार की राजधानी। और कोहिमा कहाँ की है? ये है नागालैंड की। ठीक है, और मिजोरम की राजधानी जो है वो है आइजोल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है? ए गीगाबाइट, बी किलोबाइट, सी मेगाबाइट या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या होगी? देखिए, पहली इकाई बाइट से स्टार्ट होती है। ठीक है, पहली कौन सी हो गई? बाइट। ठीक है, दूसरी क्या हो गई? किलोबाइट, है ना, किलोबाइट हो गई। और तीसरी मेगाबाइट और फिर चौथी गीगाबाइट। ठीक है, और तो अगर प्रश्न अनुसार अगर हम देखें तो सबसे छोटी इकाई यहाँ पर कौन सी हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाइट तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। बाइट के बाद किलोबाइट आई है, तो किलोबाइट यहाँ पर न्यूनतम इकाई हो गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है? ए जैन धर्म से, बी हिंदू धर्म से, सी सिख धर्म से या डी ऑप्शन बौद्ध धर्म से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए राइट आंसर जी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म से। ठीक है, हीनयान तथा महायान जो है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अगर पूछ लिया जाए जो इसके प्रवर्तक है ना वो कौन है? वो गौतम बुद्ध हैं। और उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ईस्वी पूर्व 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। वो कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में। ठीक है, कपिलवस्तु के जो लुम्बिनी वन है वहाँ हुआ था, कपिलवस्तु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश काल में कौन सी भू राजस्व पद्धति सर्वाधिक क्षेत्रों पर लागू थी? ए स्थायी बंदोबस्त, बी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, सी है महालवाड़ी बंदोबस्त और डी ऑप्शन इस्तमरारी बंदोबस्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम खून के जमने में सहायक होता है? ए ट्रिप्सिन, बी थ्रोम्बिन, सी रेनिन या डी ऑप्शन एमाइलेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बिन। ठीक है, थ्रोम्बिन जो है ना वो खून का थक्का जमने में सहायक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? ए उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में, बी सर्वोच्च न्यायालय में, सी उच्च न्यायालय में या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए उच्च या सर्वोच्च न्यायालय, इन्हीं दोनों में इसकी अपील की जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? ए केरल तमिलनाडु को, बी कर्नाटक और केरल को, सी ऑप्शन है कर्नाटक और तमिलनाडु को, डी है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए जल्दी से जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल और तमिलनाडु को। ठीक है, पालघाट जो दर्रा है वो किन दो राज्यों को जोड़ता है? वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के लिए राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? तो ए है 1 को, बी 2 या सी ऑप्शन 5 या डी ऑप्शन 12। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए जी? 1 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, 1 को। अगला प्रश्न है, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो है ना किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 333 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो राज्यपाल हैं वो राज्य विधानसभा में एक आंग्लीय भारतीय समुदाय सदस्य को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है प्लास्टिक से, फाइबर से, सेमीकंडक्टर से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी सेमीकंडक्टर से। ठीक है, आईसी चिपों का निर्माण जो है वो सेमीकंडक्टर से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये जो आईसी चिप होती है क्या होती है? सिलिकॉन चिप, इसको कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, बताइए। ए चकबंदी योजना, इसकी स्थापना वर्ष क्या होना चाहिए? बी और सी। आप देखिए इसका राइट आंसर बताइए कि ये क्या है जी। बी है जिला गेजेटियर 1975, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद 1881 या डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा जो है वो स्थापना युग जो है वो सुमेलित है बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। यहाँ पे चकबंदी योजना जो है ना 1954 में स्थापना इसकी हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद में सम्मिलित है ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, बी लोकसभा और राज्यसभा, सी केरल राज्यसभा या डी ऑप्शन केवल लोकसभा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए सभी लोग बताइए जल्दी से जी। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है जी? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही संसद बनती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भारतीय भाषा कौन सी है? ए तेलुगु, बी बांग्ला, सी तमिल या डी ऑप्शन कन्नड़। तो इसका राइट आंसर क्या है जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांग्ला। ठीक है, बांग्ला जो है ना दूसरी भारतीय भाषा है जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? ए जेंथोफिल के द्वारा, बी राइबोफ्लेविन के द्वारा या फिर सी ऑप्शन राइबोल्यूस के द्वारा या फिर डी कैरोटीन के द्वारा। तो गाय का दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है बताइए आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए जी। जो उसमें कैरोटीन उपस्थित होती है ना उसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रंगास्वामी कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी से, बी फुटबॉल से, सी बैडमिंटन से या डी शतरंज से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग? ए हॉकी, रंगास्वामी जो कप है ना वो हॉकी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेंसिल लैंड निम्नलिखित में से बना होता है? कास्ट कोयला का, बी ग्रेफाइट का, सी काजल का या फिर डी ऑप्शन लेड ऑक्साइड का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए सभी जी। ग्रेफाइट का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है,
और ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन का ही एक अपरूप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व, या उद्योगों एवं कृषि की एक साथ वृद्धि, या सी ऑप्शन शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों का सह अस्तित्व, या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? ए दक्षिण से उत्तर, बी पश्चिम से पूर्व, सी पूर्व से पश्चिम, या डी ऑप्शन उत्तर से दक्षिण। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से। जी, ये जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। ठीक है, और इसी के कारण ही क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। ठीक है, और समुद्र में ज्वार भाटा भी इसी कारण ही आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए संरचना का मॉडल निम्न में से किसने दिया है? ए मेडल ने, बी मार्गन ने, सी हरगोविंद खुराना ने, या डी ऑप्शन वाटसन और किर्क ने। तो अगला तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बताइए जी। ऑप्शन नंबर डी, वाटसन और किर्क ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान पर है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, या डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।